हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा। आज डिस्कस करेंगे आरआरबी जे एग्जाम 2024 के सीबीटी 1 एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट और क्या आरआरबी जे की वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, होगी तो कितने होगी, कितने सीट इंक्रीज होंगे, है ना। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं कि आपका सीबीटी 1 जो एग्जाम होगी वो कब तक होने वाली है, कब तक। तो देखिए, पहले हम एक समरी देखते हैं कि अभी तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किन किन चीजों की वैकेंसी निकाली है और किसके एग्जाम प्लान है या नहीं है और किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। तो देखिए, अभी आपका एक एडवर्टाइजमेंट नंबर CN02 है ना 2024, इसमें टेक्नीशियन के फॉर्म आए थे पद, जो कि आपका फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। कब? आपका अप्रैल मंथ में है ना, जिसकी 9 आपका इसका जो देखेंगे आपका 9 अप्रैल से आपको फॉर्म फिलअप चालू हुए थे और ये एंड हो गई आपको 18/4/2024 को। ये आपका विंडो जो करेक्शन विंडो की थी, तो ये आपको ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं। और इसकी जब आपको रिक्रूटमेंट आई थी, एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो उस समय पदों की संख्या 9144 थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर के आपको 14,298 हो चुकी है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट की हम बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसके भी ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और इसकी वैकेंसी 18,799 है। देन हमारा जो वैकेंसी जिसपे हम मेनली फोकस हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024, जिसमें जेई एंड व्हाट सुपरिटेंडेंट के भी मटेरियल रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट थे। तो कुल पदों की संख्या जो है 7,591 है। तो हमें बात करनी है कि आपका ये जो 7,591 पद है, वो यदि आपको इंक्रीज होगी तो कितने होगी, और इसका एग्जाम जो है आपका 2 फेज में जो होने वाले हैं, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, कब आपका हो सकता है। तो अभी आप, और ये चौथी जो वैकेंसी अभी क्या है, करंट में चल रही है, एनटीपीसी की वैकेंसी है ना। तो ये जो भी आपका चल रही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो वैकेंसी है 8,111, इसकी वैकेंसी अभी आपको फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो अभी जब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो इसके हम अभी फॉर्म फिलअप करेंगे और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपका फॉर्म किस तरह से फिल करें और कौन से जोन को प्रेफरेंस में रखें। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा आरआरबी जेई एग्जाम है ना, ये कब होने वाली है ना। तो आप देखिए, ये जो आपका फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, तो कोई भी चीज का आप एनालिसिस कर सकते हैं एक्सपेक्टेड। तो ये आप जैसे प्रीवियस ईयर जब देखेंगे कि जब आपको आरआरबी जेई है ना, आरआरबी जेई 2019 का आप यदि देखें है ना, 2019 वाले का क्या है, आपको फरवरी से मार्च में आपको फॉर्म फिलअप हो गए थे और इसके एग्जाम जो स्टार्ट हुए थे मई 2019 में। तो अप्रॉक्स आपको क्या है, 3 मंथ में आपको एग्जाम कंडक्ट हो गई थी। बट उस समय का सिचुएशन अलग था, अभी के सिचुएशन अलग है। अभी ऑलरेडी क्या है, आपका फॉर्म जो है जुलाई से अगस्त है ना, क्या है, फॉर्म फिलिंग हो चुके हैं। तो यदि हम पिछले एनालिसिस पे देखें तो अगस्त तक तो हमारा क्या है, फिल
फॉर्म फिलअप हो गए, तो हमारा 3 मंथ दैट इज सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये बात है कि आपका नवंबर से दिसंबर के बीच हमारा इस बेसिस पे नवंबर टू दिसंबर हमारा जो है एग्जाम होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रीवियस जो आप देख रहे हैं कि आपका टेक्नीशियन के भी फॉर्म अप्रैल में भरे जा चुके हैं, उसका भी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। यदि हम एएलपी का एग्जाम का बात करें, ऑलरेडी एएलपी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसके भी अभी एग्जाम का कोई अता पता है नहीं। तो उस यदि आपका ये आपसे पहले दो बड़े बड़े उसके ऑलरेडी क्या है, पैरामेडिकल आपको क्या बोलते हैं आरपीएफ, ये जो कांस्टेबल पोस्ट है ये भी आप ऑलरेडी फॉर्म उसके पहले भरे जा चुके हैं। तो 4 एग्जाम जो है पहले हैं, देन आपका आरआरबी जेई है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस 3 महीने में, जिसका अभी कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आई है, और जो भी आपको सीबीटी लेती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, तो वो कौन कंडक्ट करवाती है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है अभी पिछले आगे 3 महीने पूरी फुल है। तो उसमें अभी जो आपका आ रहा है न्यूज के माध्यम से, जो भी न्यूज आ रही है कि एएलपी का एग्जाम जो है आपको सितंबर से नवंबर के बीच में शेड्यूल है, हो सकती है। अभी ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, आपको ये क्या है, हो सकती है कि एएलपी का एग्जाम नवंबर। तो जब भी आपका प्लानिंग, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, तो वहां से आपको 1 महीने तो आपको क्या है एग्जाम में जाएंगे। और इसमें पैरेलल एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें पैरेलल एग्जाम होगी, कि नहीं, इधर आपका एएलपी का एग्जाम चल रहा है, इधर पैरेलल में आपको जेई का भी आपको एग्जाम ले सकता है। नहीं, क्योंकि आपका उतना ये नहीं है, सीट नहीं है कि आपको जो सर्विसेज है वो आपको फुल एक बार में ले सके, फुल फ्लेज में। तो इसलिए क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो यदि एप्लीकेशन ज्यादा है तो पहले तो किसी भी हाल में एएलपी के एग्जाम होंगे। तो आपका जो एग्जाम का एक टेंटेटिव डेट निकल कर आ रही है आरआरबी जेई, ये आपको फरवरी 2025 में आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, है ना, नोटिफिकेशन आपको एग्जाम का आ जाएगा। और ये मार्च 2025 में मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको 10 से 25 मार्च 2025 के बीच आप देखने को मिलेगा कि ये आपका एग्जाम आरआरबी जेई का पॉसिबल है। आप ये डेट 10 मार्च से 25 मार्च के बीच, 10 मार्च से 25 मार्च के बीच आपका आरआरबी जेई का सीबीटी 1, ये कौन सा है आपका सीबीटी 1 एग्जाम प्रोबेबल है। तो आपके पास अभी भी आपको क्या है, सितंबर हाफ मंथ खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 5 मंथ आपके हैंड में है। आप इसके बेसिस पे आपको प्लान करिए, स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका 5 नहीं, 1 मंथ और 4 मंथ आप लेकर प्रिपरेशन स्टडी आप चालू कर दीजिए कि अभी आज के बाद 4 मंथ में आपको आरआरबी जेई का एग्जाम हो जाएगा। इस तरह से आप सोचेंगे, है ना, मनसा वाचा कर्मण्या उक्ते, पहले आप सोचिए, देन प्लान कीजिए, देन स्टार्ट। तो आप उस तरह से प्लानिंग करना होगा कि सीबीटी 1 का एग्जाम डेट क्या होगी, आपको 10 से 25 मार्च 2025। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सीट इंक्रीज होगी तो कितनी होगी और किस बेसिस पे।
तो अभी आप देखिए कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सीईओ जो है सतीश कुमार, वो आप क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिख रहे हैं कि हमें क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, आपका एक लेटर भी आया है, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। तो आपको क्या है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है आपको नए पोस्ट बढ़ाने की, क्योंकि आपका इसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं कि जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्क है, रेलवे कोचेज बढ़ाने हैं, रेलवे लाइन का डबलिंग करना है, तो इससे इनको क्या है मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो आपको देखिए इनको सबसे ज्यादा फोकस किस कामों पे हो रही है, आपका क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स आपको कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इसमें आपको क्या है इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। यदि वैगन कोचेज हैं तो इसमें भी आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है कि आपको एनटीपीसी और जेई है ना, देखिए पेपर कटिंग के माध्यम से जेई के संख्या बढ़ सकती है। तो जिसमें भी आपको आ रहा है कि जेई की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो आपको हर एक जगह देखिए वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने रेलवे बुनियादी ढांचे में वृद्धि, नई लाइनों और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का जिक्र करते हुए सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, है ना। तो दैट मीन्स अतिरिक्त कर्मचारी, दैट मीन्स ऑलरेडी देखिए आपको क्या है टेक्नीशियन के पद, जो टेक्नीशियन थे उसकी सीट बढ़ गई, एएलपी का आपको इंक्रीज हो गई, अभी आपका बारी है जेई का। तो जेई जो भी आपको एटलीस्ट 1.5 टाइम्स तो बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि अभी जेई की वैकेंसी कितनी आई है, जेई की जो वैकेंसी है उसमें अभी हमारा अप्रॉक्स ये जो है 7,951 पद है। तो अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि ये 12,000 के आसपास, 12 से 13,000 के आसपास हो सकती है। बट ठीक है, जब सीट बढ़ेगी तब हम देखेंगे, है ना। कंपटीशन तो उतना ही रहेगी, जो फॉर्म फिल हो चुके हैं तो कंपटीशन उतना ही, फॉर्म तो फिल हो चुके हैं, उतने ही आदमी रहेंगे। सीट बढ़ेगी तो अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो हमें तो क्या एक सीट से चाहिए, ओनली 1 सीट। तो आप प्रिपरेशन स्टडी उस टाइप से कीजिए कि हमें एक ही सीट हो फिर भी हमें आपको मिलना है, सिलेक्शन लेना है। तो आप प्रिपरेशन स्टडी उस तरह से बनाइए कि CBT 1 का हम प्रिपरेशन, जो आपको क्या है 100 क्वेश्चन 90 मिनट, आपको एक क्वेश्चन पे आपको मुश्किल से कितने 43 सेकेंड मिल रहे हैं, आपको उस स्पीड से लेवल से तैयारी करनी है ना। तो हमने ये देखा कि आपको इस तरह से एग्जाम डेट जो है आप मान के चलिए कि आपको 15 से 25 मार्च के बीच का रह सकता है ना। और सीट भी आपको बहुत तरह के आपको पेपर कटिंग, और जो रेल मिनिस्टर है अश्विनी कुमार वैष्णव, वो भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको इस तरह से हमें क्या है कर्मचारियों की अधिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको क्या है बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, न्यू ट्रेन बनाना है, तो उस तरह से आपको आ सकती है। तो चलिए हम इसी के साथ, यदि आपको CBT 1 का प्रिपरेशन स्टडी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप 100 कमेंट्स पार करेंगे, 100 कमेंट और 100 लाइक दीजिए, तो हम उसके ऊपर CBT 1 की प्रिपरेशन, जिसमें आपको 100 में आपको 80 मार्क्स किस तरह से आपको इजीली ला सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम से कम मेहनत, और यदि आपको 90 पार करने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन 80 मार्क्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है ना, 80 मार्क्स बाय 100 में स्ट्रेटेजी, जिसमें कि आपका कटअप पूरा CBT 1 क्लियर हो जाएगा, उसकी हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।